तिलेन। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के अंतर्गत सोंगमुना रोड पर एक पहाड़ी से बारिश के बाद लाइव भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका वीडियो एक ग्रामीण ने बनाया। पत्थरों की बरसात और धूल का गुबार उठते हुए गनीमत रही कि यह घटना आबादी वाले इलाके में नहीं हुई और ना ही कोई वाहन इस दौरान इधर से गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा आ गया है। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए किस तरह से पहाड़ ऊपर से गिरता है और उसका मलबा सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो जाती है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां की तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। तस्वीरों में आप भी देख सकेंगे कि कैसे एक युवक को लेकर लकड़ी के बने स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाया जा रहा है। वहीं बीच रास्ते में एक पहाड़ से गिर रहे नाले को पार करने के लिए युवक को कंधे पर उठाया जाता है और उफनते नाले को पार करते हुए कुछ लोग आप देख सकते हैं। पहाड़ की लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं पहाड़ से, जहां लैंडस्लाइड के कारण सड़कें टूट गई हैं, जिसका खामियाजा वहां रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये देखिए पहाड़ में जिंदगी कितनी पहाड़ है, ये तस्वीरें इसकी बानगी है। ये देखिए पिथौरागढ़ की ये तस्वीर है। नाला इतनी तेजी से वहां से बह रहा है कि लोग वहां से गुजर नहीं सकते। एक दूसरे का सहारा लेकर यहां पर ये लोग इस नाले को पार कर रहे हैं। उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम में घोड़ा पड़ाव के पास नाले में आए उफान से धाम को जोड़ने वाला पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। यात्री मलबे के ऊपर जान जोखिम में डालकर मंदिर तक पहुंच रहे हैं। नाला उफान पर होने आए मलबे से मंदिर को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है, उसकी रेलिंग भी टूट गई है, जिस कारण यात्री यमुनोत्री धाम तक जाने के लिए उफनते नाले को पार कर रहे हैं, जिसकी सूचना मंदिर के पुरोहितों ने जिला प्रशासन को फिलहाल दे दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। मसूरी देहरादून के बीच सड़क का 60 मीटर हिस्सा ढह जाने से बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। छोटे वाहन भी एक एक करके ही छोड़े जा रहे हैं। ये मसूरी से देहरादून जाने वाला रास्ता है, उसकी सड़क टूट गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो बड़े वाहन को एक एक कर जाया जा रहा। फिलहाल बड़े वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा है, छोटे वाहनों को एक एक कर निकाला जा रहा है। टेम्परेरी व्यवस्था तो हम 10 दिन में करने की कर रहे हैं कोशिश। अगर ये ऊपर पहाड़ हमसे कट जाता है, मिल जाती है परमिशन, तो 5 से 3-4 दिन में लगभग हम इसको कर देंगे, ताकि भारी वाहन भी खोल दें। वैसे कम्प्लीटली इस रोड को बनने में 10 से 20 दिन मिनिमम लग सकता है, अगर मौसम ठीक रहा तो। चंपावत के टनकपुर में उफनाई शारदा नदी में पहाड़ से बहकर आ रही लकड़ियों के लिए लोग जान से खेल रहे हैं। चंद लकड़ियों के लिए रौद्र रूप में बह रही नदी में बच्चे कूद रहे हैं और घर में गैस सिलेंडर होने का बहाना बना रहे हैं। वहीं इन लकड़ियों को सुखाकर बेचने का काम चल रहा है। तो देखिए कैसे चंद पैसों के लिए बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये बच्चे इन लकड़ियों को यहां से निकालते हैं और उनको बेचते हैं और बहाना ये बनाते हैं कि उनके घर में जो है वो गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है। ये जो नदी है, ये शारदा नदी है, टनकपुर की नदी है। यहाँ पे हम लकड़ी निकाल रहे हैं, हमारे पास सिलेंडर नहीं है और ये मतलब तूफान से ज़्यादा ही मतलब नदी चल रही है यहाँ पे। तो डर नहीं लगता है शायद नदी से लकड़ी पकड़ रहे हो? अब डर क्या, डर लगता है, सिलेंडर है ही नहीं, डर क्या लगता है? डरे तो फिर जलेंगे कहाँ से? आया जा रहा है जल पुलिस और हमारी पीएसी जो तैराक पुलिस है वो हमने लगाई गई है और समय समय पर उनको अवगत कराया जा रहा है कि आप नदी के किनारे न गए और उनको हटाया भी जा रहा है। नैनीताल के बल्दिया खान में आज सुबह लैंडस्लाइड होने से हाईवे बंद हो गया है। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद हाईवे को अब खोल दिया गया है। रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से 12 सड़कें अभी भी बंद हैं, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन सड़कें खोलने में जुटा हुआ है। तो
तो लैंडस्लाइड होने से हाईवे बंद है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि फिलहाल एक हाईवे खुल गया है, लेकिन 12 सड़कें अभी भी बंद है क्योंकि लगातार पहाड़ से मलबा गिर रहा है। उसकी वजह से बार बार सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। प्रशासन अलर्ट है, लगातार सड़कों को खोलने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन बारी बारी से ही सड़कों को खोला जा रहा है, जिसकी वजह से 12 सड़कें अभी भी बंद हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि हाईवे खुल गया है। एनएच के अधिकारियों से वार्तालाप की गई और ज्वालीकोट से जेसीबी भिजवाई गई। पीडब्ल्यूडी के विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद आए। हम लोग ने भी सब लोग ये मलबा हटवा के ट्रैफिक जो जाम लगा था उसे खुलवा दिया। ऋषिकेश से खबर है, जहां बद्रीनाथ हाईवे बोल्डर आने के कारण नीरगढ़ के पास बंद हो गया है। वहां बीआरओ सड़क खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीरगुड्डू के पास बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया है। ऋषिकेश से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीरगुड्डू के पास बोल्डर आने से फिलहाल हाईवे बंद हो गया है। बीआरओ अपना काम कर रहा है, मलबा हटाने में जुटा हुआ है। ये देखने वाली बात है कि कितना वक्त लगता है उस मलबे को हटाने के लिए। तो बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल बंद हो गया। एक बार फिर से मलबा आ गया, फिर से सड़कें, फिर से हाईवे बंद हो गया है। लगातार बारिश हो रही है, गंगा भी अपने जो खतरे का निशान है उससे ऊपर बह रही है। मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में बारिश से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। एक बार फिर मौसम विभाग ने 13 अगस्त से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 13 और 14 अगस्त को उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। विक्रम सिंह के मुताबिक कुछ जगहों पर एक्सट्रीम रेनफॉल के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इन दिनों ज्यादा यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है क्योंकि लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉक की घटनाएं बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश से हो रहे नुकसान और बदहाल सड़कों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धरना दे चुके हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी भी देहरादून के कैंट विधानसभा की समस्या पर विधायक हरबंस कपूर का घेराव कर चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सभी मुद्दों पर सरकार फेल है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी मुद्दे से हटकर मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को पुराने मुद्दे उठाने की आदत है और जो लोग इससे प्रभावित हैं उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम करें। आपने स्वयं कहा कि हरीश रावत जी के, स्वाभाविक बात है, हम समय समय पर हर जगह गए, रावत जी भी आज गए हैं, लेकिन जो स्थिति देखने में आई है वो बहुत दयनीय है। लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं। बीजेपी जो है धर्म कर्म में एक अजीब सी नई तरह की कम्युनल माइंड लेकर के काम कर रही है, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है, प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। अब गैरसैंण गए, क्या करके आए हो, क्या उद्देश्य था जाने का, मतलब ये तो पता लगे। अगर कोई उनको वहां सुधार करने की बात है तो वो लिख के माननीय मुख्यमंत्री को दें, तो उस पर विचार होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज विपक्ष की सर्वदलीय बैठक हुई। विपक्ष द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद जिस तरह से कांग्रेस पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसे लेकर विपक्ष ने नाराजगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि विपक्ष की आवाज को सरकार दबाने का काम कर रही है। प्रदेश के अंदर जो राज्य सरकार है वो निरंकुश तरीके से कार्य कर रही है। जब विपक्ष के लोग जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं तो हम पर जो है मुकदमे दायर करने का काम सरकार कर रही है। और सत्ता में बैठे हुए लोग एक नहीं न जाने कितनी बार सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार कर चुके हैं, चेहरों पर मास्क नहीं है। सचिवालय में फाइलों के मूवमेंट तेज करने को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लिए गए फैसलों का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में आते ही सरकार ने ऐसे सुधारात्मक फैसले ले लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता। चारधाम देवस्थानम बोर्ड का एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में विरोध होने लगा है। बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चारधाम पंडा महापंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत ने मुंडन कराकर विरोध जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि बोर्ड भंग नहीं किया गया तो सभी तीर्थ पुरोहित सामूहिक मुंडन करेंगे और जन आंदोलन करेंगे। चारों धामों का सारी व्यवस्था चरमरा रही है, इसलिए कुपित होकर के हमें मुंडन का कार्यक्रम करना पड़ा। इस सरकार के विरोध में ये सामूहिक मुंडन भी होगा।
आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त को अतिक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री दिनेश धनई और नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष के बीच विवाद हुआ था। मामले में पालिका अध्यक्ष सीमा कृपाली ने प्रॉपर्टी को लेकर धमकियां मिलने की शिकायत नई टिहरी थाने में दर्ज कराई है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं हूं और पालिका की भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ने वो अतिक्रमण तोड़ाया है तो उसके तुरंत बाद मुझे धमकियां मिली, हम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तोड़ देंगे। तो मैंने कहा अगर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी गलत है तो उसको तोड़ दीजिए, आपको अधिकार। और दूसरा मेरे साथ जो फेसबुक पे इतने भद्दे कमेंट कि मैं इस तरह के कोई डरने वाली औरत नहीं हूँ। ये ना सोचे कि जिस तरह से पहले चलता था इस तरह से आगे चलेगा। और मैं 5 साल तक मेरी प्रॉपर्टी है नगर पालिका, उसका एक पाई का हिसाब रखना मेरी जिम्मेदारी, उसकी प्रॉपर्टी का हो या उसके पैसे का हो। 15 अगस्त को 123 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से डीएसपी धीरेन्द्र प्रताप रावत को सम्मानित करेंगे। इसी तरह से उत्कृष्ट सेवा सम्मान के लिए 5 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सराहनीय सेवा विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि इस बार कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा है, ऐसे में आगे भी पुलिस जवानों को सम्मान किया जाएगा। कोरोना की लड़ाई चल रही है, ऑन गोइंग है, तो मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा बाकी पुलिसकर्मियों को कि वो जो मेडल अभी यहाँ से फाइनल होंगे उससे डिस्करेज ना हो, भी आगे फिर मेडल और दिए जा सकते हैं। अच्छा काम करते रहें, जो उन्होंने अच्छा काम अभी तक किया है वो अपना काम जारी रखें। अल्मोड़ा में युवाओं को नशा छुड़ाने के लिए हवालबाग में नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है, जहां पिछले 4 महीनों में इस केंद्र में 22 नशेड़ी पहुंचे थे, जिनमें से 13 युवा नशा छोड़कर अपने घर चले गए हैं। नशा मुक्ति केंद्र में ध्यान, योग, हवन और खेल से युवाओं को नशे से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पे योग, यज्ञ, ध्यान, पंचकर्म, नेचुरोपैथी और आप देख रहे हैं कि खेल जो हम लोग खेलते हैं यहाँ पे खेल कूद के द्वारा, सकारात्मक क्लास के द्वारा यहाँ पे जितने भी अच्छे अधिकारी यहाँ पे हैं उनको हम यहाँ बुलाते हैं और वो 1 घंटे यहाँ पे उनकी क्लास लेकर के उनको सकारात्मक चिंतन से व्यसन मुक्ति से सृजन की ओर। इस हवन को देखकर आपको लग रहा होगा कि किसी गांव में रामायण या भागवत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ये अल्मोड़ा के हवालबाग में नशा छुड़वाने के लिए युवाओं को यज्ञ कराया जा रहा है। ये युवा जो है स्मैक और शराब के लती थे, जिन्हें हवालबाग के इस केंद्र में नशा छुड़ाने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, हवालबाग, अल्मोड़ा। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां भटवाड़ी सेंड के पास एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। कार में 4 लोग सवार थे, वहीं एक घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग में 2 लोगों की जान चली गई। खाई में गिर गई थी कार, जिसमें 4 लोग सवार थे, 2 लोगों की जान चली गई। कोरोना के दौर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी दर्ज की जा रही है। इसी का असर सिडकुल में स्थित अमूल कंपोनेंट में भी पड़ा है। फैक्ट्री में ताले पड़ गए हैं, जिससे यहां काम करने वाले 60 से ज्यादा कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। बताया जाता है कि कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पार्ट्स बनाती थी, लेकिन कोरोना के दौर में कंपनी ने अपना कारोबार समेट लिया है। वहीं श्रम आयुक्त ऑफिस का कहना है कि कुछ कर्मचारियों का हिसाब फाइनल कर दिया गया है। तो प्रदेश में मानसून कई इलाकों में कहर बरपा रहा है और नैनीताल की एक झील ऐसी है जिसमें पानी का संकट बारिश के बाद भी है। होने को मुख्यमंत्री झील को पुनर्जीवित करने की मुख्यमंत्री की घोषणा है, तो हाईकोर्ट का भी ऑर्डर झील को पुराने स्वरूप में लाने का है, लेकिन अधिकारी दौरे कर सिर्फ समय काट रहे हैं। मॉनसून में झमाझम बारिश हुई, लेकिन नैनीताल की सूखाताल झील अब भी पानी के लिए तरस रही है। मॉनसून की इस बारिश के बाद भी झील में एक बूंद भी पानी नहीं अटक सका है, तो चारों ओर सूखाताल झील में डेल्टा के अलावा कुछ नहीं दिखता। को देखना होगा कि ये किस तरह से नहीं आया, जैसा कि पीछे संज्ञान में आया कि 2012-13 में पूरा भर गया था, तो निश्चित तौर पे हाईवी रेनफॉल होने की स्थिति में भरेगा ही सूखाताल, और कैचमेंट है इसका लगभग 74,000 स्क्वायर मीटर का, तो जो रेनफॉल इंटेंसिटी होगा उसके आधार पे ही पानी आएगा। दरअसल सूखाताल झील का महत्व नैनी झील के लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि नैनी झील को 40% से ज्यादा पानी यहीं से मिलता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसी साल इस झील को पुनर्जीवित करने की घोषणा की, लेकिन अधिकारियों के दौरे के अलावा अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी हम लोग प्लान बना रहे हैं। पहले जो अवैध निर्माण है उसके बारे में मेरे संज्ञान में आया कि माननीय न्यायालय के भी आदेश हैं
उन आदेशों का अध्ययन करने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी झील को पुराने स्वरूप में लाने का आदेश दिया और अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाएगा तो अवमानना ऑटोमेटिकली बनती है और इस पे सू मोटो भी कोर्ट कंटेम्प्ट ले सकती है इसमें। बहरहाल अब झील को पर्यटन के साथ जलकुंड के रूप में तैयार करने के लिए विभाग ने 7 करोड़ का नया प्लान तैयार किया है, लेकिन ये योजना कब तक परवान चढ़ेगी देखना बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी अपनी घुमक्कड़ी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब इनके बंद होते कॉरिडोर ने पर्यावरण वेदों के माथे पर बल डाल दिए हैं। हाथी झुंड में रहने वाला जीव है। अपने जीवन काल में काफी लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। उत्तराखंड के हाथी राजाजी टाइगर रिजर्व से लेकर टनकपुर होते हुए नेपाल तक का सफर करते हैं, लेकिन इंसानों द्वारा विकास के नाम पर किए गए निर्माण ने हाथियों के परंपरागत कॉरिडोर बंद कर दिए हैं, जो कई बार टकराव का कारण बन रहा है। जो है लंबी दूरी पर प्रवास पर जाते थे, परंतु वर्तमान में जो है विकास के कारण कई जगह इनके जो मार्ग थे, कॉरिडोर थे, वो अवरुद्ध हो गए हैं। कहीं रेलवे लाइन आ गई हैं, कहीं सड़क आ गई हैं, कहीं नहरें आ गई हैं, कहीं जो छोटे गांव थे वो बड़े कस्बे और फिर शहर बन गए हैं। तो उस वजह से उनका कॉरिडोर बाधित हुआ है और उसकी परिणति ये होती है कि जिन स्थानों से हाथी रेगुलर निकलते थे वहाँ पर उनका जो है मानव के साथ टकराव देखा जा रहा है। देश में 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना 3 मकसदों को लेकर हुई थी, जिसमें इनकी कम होती आबादी को बढ़ाने के साथ साथ इनके वासस्थल विकसित करना, इनके बंद होते कॉरिडोर को बचाना और इंसान से इनके टकराव को कम करना शामिल है। इन सब को ध्यान में रखते हुए उनके हैबिटेट को सुधारने के लिए जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवेयरनेस के माध्यम से, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको कम करने के लिए और लोगों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए इस वन्यजीव के बारे में, क्योंकि जो एलिफेंट हैं उनको बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है और कई बार वो अपने भोजन और पानी की तलाश में बहुत बड़े एरिया में भी विचरण करते हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत इनके बंद होते कॉरिडोर को बचाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन बढ़ते इंसानी दबाव के बीच इन कॉरिडोर को बचा पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब बात करते हैं जन्माष्टमी की। देहरादून में वैष्णव आज जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। देहरादून के मठ मंदिर में श्रीमद् भागवत का जहां पाठ हो रहा है, वहीं रात में भगवान राधे कृष्ण के अभिषेक की भी तैयारी है। इसके अलावा मंदिर में लोग भजन कीर्तन के साथ ही बांके बिहारी के दर्शनों के लिए रुक करते नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी का हमारा जो नित्य कार्यक्रम चलता है वो तो चलेगा ही। जो अभिषेक दर्शन करवाते हम भक्तों को, जो वृंदावन का भाव का जो लाइव टेलीकास्ट दिखाते लोग यहाँ पे आते साल में एक बार दर्शन करने, अभिषेक दर्शन, तो वो हमने कंट्रोल किया है। वो 10 बजे हमारा मंदिर का गेट बंद हो जाएगा। रात्रि 12 बजे अभिषेक होता है तो उससे 2 घंटे पहले हम गेट बंद कर देंगे, कोई प्रवेश नहीं करेगा बस। इसलिए थोड़ा सा हमें वो प्रॉब्लम है। ये महामारी रूप में देखते हुए इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर बार जो उत्साह रहता था वो इस बार थोड़ा सा फीका है, लेकिन मठ मंदिर में अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। उत्साह में लोग भजन कीर्तन पर यहाँ पर लोग यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो भीड़ हर साल रहती थी वो इस बार कोरोना के चलते थोड़ी सी फीकी है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और लोग इस बात को लेकर उत्साहित कि इस बार जन्मोत्सव में वो लोग यहाँ पर उस तरीके से शरीक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी उत्साह लोगों में भरपूर देखने को मिल ही रहा है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो देहरादून की तस्वीर आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं संगम नगरी देवप्रयाग की तस्वीर। यहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर झांकी निकाली गई। नगर की कृष्ण चोरी से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए
भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर झांकी का समापन किया गया। इससे पहले पौराणिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद संगम पर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। कोरोना के चलते पारंपरिक रूप से हटकर सूक्ष्म रूप में आयोजन कर इस झांकी को निकाला गया। वहीं नैनीताल में कल ही गीता आश्रम में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को खास तौर पर मनाया गया। रात को कृष्ण के जन्म के साथ उनको पाले में बिठाया गया और श्रद्धालुओं ने उनको खूब झूला झुलाया। हालांकि कोरोना के चलते इस बार गीत संगीत का कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन लोग घरों से प्रसाद लेकर आए और कृष्ण को वो प्रसाद चढ़ाया गया और भगवान से सभी की खुशहाली की कामना की गई। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। अपने हाथ एक भी सामने नहीं आया, इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। पौड़ी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में काम करने वाले श्रमिकों ने लगाया शोषण करने का आरोप। कार्यदायी संस्था ने आरोपों से किया इनकार। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर फिर गरमाई सियासत। लोगों ने कहा बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाकर लोगों को भटकाने का कर रही है प्रयास। टिहरी में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार पर प्रवासियों के साथ दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सरकार से प्रवासियों के लिए ठोस योजना बनाने की मांग की। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर लौटे पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार से कहा कि आपदा राहत के मानकों में बदलाव किया जाना चाहिए। पिथौरागढ़ में एसआईटी क्वारंटीन सेंटर में शराब पहुंचाने वाला हुआ गिरफ्तार। दुबई से आए युवक को पहुंचाई थी शराब। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। हरिद्वार में सिडकुल की इंडस्ट्री ने मिलकर 200 बेड का अस्पताल तैयार किया। हरिद्वार के बाबा बर्फानी आश्रम में बना है अस्पताल। देहरादून में गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाने पर विभाग ने लोगों को भेजा नोटिस। अभी तक 40 लोगों ने अपने राशन कार्ड कराए जमा। अल्मोड़ा में लौटे प्रवासियों के बनाए गए मनरेगा के 2160 नए जॉब कार्ड। जिले में लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए सरकार कर रही है प्रयास।
मसूरी के कैंपटी फॉल जाने के लिए बनेगी लगभग 3 किलोमीटर लंबी टनल। टनल बनने से कैंपटी फॉल की दूरी मसूरी से 10 किलोमीटर होगी कम। देहरादून ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में स्वदेशी सामान को बढ़ावा देते हुए बनाई नाइट विजन दूरबीन। आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई है दूरबीन। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।